आप कनाडा आओगे या फिर अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो तो अगर आपको किसी अपने रिश्तेदार को गिफ्ट भेजना है या फिर कोई पार्सल भेजना है या फिर कुछ भी भेजना है तो मे बी ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो हमारे साथ है गुरसाहिब सिंह जी और आपके हाथ में क्या है? ये एक ज़ारा का पार्सल है जो कि ऑफ कोर्स उनका नहीं है और ये पार्सल मुझे रिटर्न करना है और रिटर्न करने के लिए मुझे कहाँ जाना है? कनाडा पोस्ट। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एज अ स्टूडेंट या किसी भी स्टेटस पे अगर आप हैं तो यहाँ पर जब पार्सल को भेजने के या इंटरनेशनल अगर आपने अपने पेरेंट्स को भेजना है या किसी और कंट्री में भेजना है तो क्या चार्जेस हैं, किस तरीके से भेजा जाता है, क्या प्रोसीजर है, तो सारा का सारा हिसाब किताब आप लोगों को बताएंगे और वहाँ पे जाएंगे और जाते जाते भी आप लोगों से बहुत सारी बातें करेंगे और आसपास का व्यू भी दिखाएंगे, राइट? और ये आपको इतने सारे पार्सल आते क्यों रहते हैं? क्योंकि मैं मंगाती हूँ और मुझे और फिर पसंद उनको नहीं, वापस कराते जो मुझे पसंद नहीं आता फिर वो रिटर्न करती हूँ। So do not waste the time and let's start the video. तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ की जो कॉलोनीज होती हैं इस तरीके की होती हैं और इतनी ही शांत होती हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे लोगों की ग्रास वगैरह जो है प्रॉपर कट होनी चाहिए। अगर उनके क्या कहते हैं फ्रंट यार्ड में अगर नहीं होती है तो वो सिटी क्या है फाइन करती है उनको। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लोग अपने फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड का बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छे से डेकोरेट और बहुत शौकीन लोग होते हैं, अपने शौक से साफ सुफ करते हैं। एग्जैक्टली आप देख ही सकते हो पीछे सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज्ड और कितना ब्यूटीफुल है, राइट? और स्प्रिंग जैसे ही होगी ये और भी सुंदर लगेगा। सो अभी पेड़ पूरे गंदे हो रखे हैं। ये देखो पेड़ों को देखो ज़रा एकदम, जब ट्रीज पे प्रॉपर पत्ते वगैरह आ जाएंगे तो बहुत सुंदर लगता है। एग्जैक्टली। और आप एक बड़ी बढ़िया चीज़ कह रहे थे, बता रहे थे, क्या थी वो? क्या चीज़ थी? शांति। हाँ शांति बड़ी है यार। आप एकदम चुप होके देखो, एकदम शांति होती है, कोई आवाज़ नहीं आती। जैसे इंडिया में क्या होता था, ए विक्की नीचे आ जा, ए राहुल ऊपर चला जा, ऐसी आवाज़ें आती रहती थी। घर में बैठे कमरे में बैठे एग्जैक्टली फिर भी मोहल्ले की आवाज़ें आती रहती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि पड़ोस में कौन रह रहा है हमें यही नहीं पता होता। एग्जैक्टली। अब यार शांत होकर देखो, 2 सेकंड मौन व्रत रखते हैं और देखो, और कोई देखो आवाज़ नहीं कोई आती। आवाज़ नहीं आएगी बर्ड्स के चिरपिंग के अलावा। चुप होना 1 मिनट बस, ये हिसाब किताब होता है। बाकी ये तो चुप होती ही नहीं, आपको पता ही है। तो ये इनका 4th अटेम्प्ट है। मुझे लगता है ये अटेम्प्ट करते करते इस बार बोलूंगा मैं, इस बार एक लाइन में एक टेक में बोलूंगा। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो बहुत ही सुंदर बादल है, नीचे आप देख सकते हो बहुत ही साफ सुथरी ग्रीन कलर की ग्रास है, तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। और जो मौसम है वो भी अच्छा हो रखा है। कह रहे हैं कि भी स्प्रिंग वगैरह आने वाला है, लेकिन जो चांसेस लग नहीं रहे क्योंकि आज रात को स्नो की वार्निंग है और अभी जो टेम्परेचर है वो है 6 डिग्री और फील्स लाइक -1 डिग्री हो रखा है। तो आप हमारी जैकेट से पता लग ही सकता है तो अप्रैल खत्म होने को आया है। और अगर आप यहाँ पर आने वाले हैं, दिस इज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो मौसम है बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगे 18 डिग्री है तो आप अपने शॉर्ट्स वगैरह निकाल लो, सर्दी लग सकती है। सो अपना बचाव खुद आपके हाथों में है। हाँ, तो मौसम अनएक्सपेक्टेड होता है। बेसिकली 3 W जो होते हैं ना यहाँ पे वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। एक होता है वेदर, एक होता है विमेन और एक होता है वर्क। ज्यादा हो गया ये तीनों चीज़ों पे भरोसा कभी नहीं करना कनाडा आने के बाद। बाकी अब कनाडा पोस्ट चलते हैं और बाकी आगे बातें इनको करते हैं। स्कूल भी दिखाते हैं, देखो यहाँ पर हमारे कैथलिक स्कूल है, सर आर्थर कैथलिक स्कूल। तो ये है मोहल्ले का स्कूल हमारे। इसको ग्राउंड देखो कितना बड़ा है स्कूल का। एक बार अंदर चल के आपको थोड़ा सा एक बार पीछे ग्राउंड में चलते हैं, आपको दिखाते हैं स्कूल के ग्राउंड का क्या हिसाब किताब होता है। और एक और बढ़िया चीज़ कि यहाँ पे स्कूल के जो ग्राउंड्स वगैरह होते हैं ना वो पब्लिक भी यूज़ कर सकती है, परमिशन ले लो और वहाँ जाके क्रिकेट खेल। सो ये जो स्कूल के पीछे का एरिया है और आप वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पर जो स्विंग्स वगैरह हैं, पब्लिक एरिया है जहाँ पर पेरेंट्स बच्चे आते हैं, मतलब बच्चों के साथ पेरेंट्स आते हैं और इन्जॉय करते हैं। और अभी हम पीछे के बैक जो उनका प्लेग्राउंड है वहाँ पर आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कितना बड़ा प्लेग्राउंड है। यहाँ के हर छोटे मोटे स्कूल का प्लेग्राउंड जो होता है ना वो हमेशा बड़ा ही होता है। सो देख सकते हैं एरिया नॉर्मल छोटा स्कूल है, इतना बड़ा नहीं है, बट आप उसका प्लेग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे कि कितना ही बढ़िया है। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो ये तो सबको ही पता होगा, ये है हमारा स्टेपू। और किसने किसने स्टेपू बचपन में खेला हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना। और सच में ये छोटी छोटी आप देखो यहाँ पर कितनी सारी गेम्स वगैरह हैं स्कूल के अंदर। और सबसे बढ़िया बात ये है
कि कहीं पर भी बाउंड्रीज़ नहीं हैं। अगर आप लोकेलिटी में रहते हैं तो आप इन सब चीज़ों का मज़ा उठा सकते हैं। पार्क में कभी भी आ सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। तो ये थी यहाँ की स्कूल प्लेग्राउंड की स्टोरी, और आपको छोटा सा हमने स्कूल भी दिखा दिया, नॉट छोटा, स्कूल दिखा दिया है। सो चलते हैं अब हम। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोला था कि जाते हुए हम बातें करेंगे, तो बातें करने से मुझे याद आया क्यों ना आपको इंडो एशियन स्टोर हम आपको दिखाएं। हम यहाँ पर लेने आए, आज हम बनाने वाले हैं भल्ले पापड़ी। तो इसके लिए मुझे कुछ चटनियाँ वगैरह चाहिए थी, तो देखते हैं अंदर मिलेंगी या नहीं। और अभी आपको इंडियन स्टोर दिखाते हैं, छोटी सी झलक, क्योंकि इसका जो बड़ा वर्जन है वो किसी और दिन दिखाएंगे। अंकल से हमने वैसे ही पहले परमिशन ले ली थी। सो लेट्स गो। सो ये हम दोनों की फेवरेट आयल है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अचार हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, और सबसे मज़े की बात मैं आपको दिखाती हूँ, गिट्स का गुलाब जामुन भी है यहाँ पर। प्राइस इन्होंने यहाँ पर बता नहीं रखा। सो आपको हर तरीके की चीज़ मिल जाएगी, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर हमारे टी वगैरह जो भी है, मसाले हमारे बादशाह का मसाला, बादशाह का मसाला ये है 249 का। ये बादशाह कौन सी ब्रांड है? बादशाह इंडिया में होता था, लोग नहीं लेते थे, वो एवरेस्ट या MDH का लेते हैं। बाकी ये देखिए अलग अलग तरीके के हमारे चावल, हमारे टिंडा चावल हो गए। वो वाली आयल जितनी भी है सारी मसालों की है, और इस तरफ आपको सारी ही दालें मिलेंगी हर प्रकार की। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ फूड कलर, क्योंकि मुझे ना मीठे चावल बनाने हैं। सो उसके लिए मैं कब से ढूंढ रही थी फूड कलर, और मुझे नहीं मिल रहा था, और यहाँ से मिल गया है। सो लेते हैं फूड कलर। इसका प्राइस क्या है? 199 का है फूड कलर। सो गाइज़ हम आ चुके हैं रेक्सेल। जैसे कि रेक्सेल है, शॉपर ड्रॉप मार्ट है, यहाँ पर शॉप्स के अंदर, स्टोर के अंदर ही कनाडा पोस्ट होता है, और वो इस कॉर्नर पे है। यहाँ पर वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो ये पार्सल देते हैं। बाहर जाकर आपसे बात करते हैं कि क्या कॉस्ट है अगर हमें कोई पार्सल यहाँ से इंटरनेशनल कहीं पर भेजना है, या फिर डोमेस्टिक ही हमें कहीं पर कोरियर करना है। सो चलते हैं और आपसे बाहर जाकर बात करते हैं। सो गाइज़ हमने कनाडा पोस्ट पे जो अपना पार्सल था वो दे दिया है, और उनसे कोटेशन ले ली है। तो उस कोटेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या प्राइजेज़ है अगर हमें कनाडा से इंडिया कोई सामान भिजवाना है। तो उन सब बारे में बात करते हैं और चलते हैं किसी अच्छी से एरिया में और बैठकर बात करते हैं। सो लेट्स गो। और साथ के साथ मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे अपने कुछ जो कपड़े हैं वो डोनेट करने हैं, तो वो भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या सिस्टम होता है कपड़े डोनेट करने का। सो लेट्स गो। सो गाइज़ जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी बिल्डिंग के यहाँ पर क्लोथिंग डोनेशन बिन है, तो अगर हमें कोई भी कपड़े वगैरह डोनेट करने होते हैं तो हम यहाँ पर डालते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आपको कपड़े डोनेट करने हैं तो आप वैल्यू विलेज हो गया, थ्रिफ्ट स्टोर जाके कपड़ों को डोनेट कर सकते हैं। तो बहुत दुख के साथ ये कपड़े जो थे, पहले तो मेरी मासी वगैरह के पास जाने थे, बच्चों के पास, बट अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे फेंकने पड़ रहे हैं। क्या ये तो लॉक्ड है, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कपड़े गए। सो यहाँ पर कपड़े डोनेट करने का ये सीन है। इंडिया में तो वो स्टील वाली आंटी आती थी, कई लोग उस तरीके से करते थे, बट यहाँ ना ऐसा सीन है ना कुछ है। हाँ वो आती नहीं थी, वो कपड़े लेके बर्तन दे जाती। हाँ यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होता। यहाँ पर प्रॉपर बना रखा है इन्होंने बिन वगैरह, वहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, बैठते हैं और बात करते हैं कि मैं जो कोटेशन लेकर आई हूँ उनसे, तो वो क्या कहती है, किस तरीके से वहाँ बैठते हैं। वो अच्छा एरिया लग रहा है, लुक एट दिस, राइट। सो गाइस हमने कनाडा पोस्ट से प्रॉपर कोटेशन वगैरह ले ली थी, ताकि आपको आइडिया हो जाए इस वीडियो के एंड में कि अगर आपने भी कोई पार्सल भेजना है, किस डायमेंशन, किस वेट का पार्सल अप्रॉक्सीमेटली कितने का होगा। सो जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पार्सल दिखाया था वो 385 ग्राम्स का था। और अगर मैं
इस तरीके का पार्सल, लाइक मैंने उनको एक एग्जांपल सेट करके दिया था, ऐसा पार्सल अगर मुझे इंडिया भेजना है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। सो उन्होंने कहा था कि अगर आपको ये पार्सल विदाउट ट्रैकिंग इंडिया भेजना है तो उसकी कॉस्ट होगी $16.10। लेकिन उसको 8 वीक्स लगेंगे। 8 वीक्स लगेंगे और ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर सेम पार्सल अगर मुझे 4 वीक्स में भेजना है अगेन विदाउट ट्रैकिंग तो वो $28.32 का होगा, राइट। और अगर वो थोड़ी सी आपको जल्दी भेजना है, लाइक आप चाहते हो कि भाई 12 बिजनेस डेज के अंदर अंदर वो कनाडा से इंडिया पहुंच जाए और आपके पास ट्रैकिंग भी हो, तो उसकी कॉस्ट है $106.71। और आप चाहते हो कि नहीं मेरे को 12 दिन में नहीं भेजना, मेरे को फटाफट से भेज देना है कि मंडे आज, मंडे को भेजा और फ्राइडे को पहुंच गया, तो उस केस में जो कॉस्ट होगी 385 ग्राम्स के पैकेज की वो होगी $180.70। तो काफ़ी महंगा सौदा हो जाता है अगर आप ट्रैकिंग भी चाहिए और फटाफट से भेजना हो। और साथ के साथ अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भेजना है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे किसी आईडी कार्ड वगैरह की कॉपी भेजनी हो या फिर कोई साइंड डॉक्यूमेंट आपको अपने कनाडा से इंडिया भेजना हो पेरेंट्स को, तो उस केस में $3 प्राइस है बिना ट्रैकिंग के लॉन्ग ड्यूरेशन में भेजने का, मतलब उसको 4 to 8 वीक्स लग जाएंगे। और साथ के साथ अगर आप चाहते हो कि नहीं चलो 8 वीक्स तो लग रहे हैं लेकिन ट्रैकिंग भी होनी चाहिए, तो उस केस में आपको $20 स्पेंड करने पड़ेंगे। तो आपको जो पार्सल भेजना है, जो पार्सल की पहले हम बात करते हैं, तो $16 to $180 के बीच में होगा। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो वो $3 का होगा या तो वो $20 का होगा। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितने का पार्सल, मतलब कितने वेट यहाँ पर जो है वेट और डायमेंशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इसके बेस्ड पर ही सारे प्राइजेस होते हैं। अब वो आप देख लीजिए, आप हिसाब लगा लीजिए कि 100 ग्राम्स का कितना होगा, 400, 500। तो इस किताब है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं यूजफुल लगेगी जब भी आप कनाडा आओगे, या फिर अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो, तो अगर आपको किसी अपने रिश्तेदार को गिफ्ट भेजना है या फिर कोई पार्सल भेजना है या फिर कुछ भी भेजना है, तो मे बी ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी होगी और हेल्पफुल होगी इन द नियर फ्यूचर। सो इफ यू लाइक आवर वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट बिलो। बाय बाय।